दो दीवाने शहर में, रात या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना। आशियाना तो हम सब ढूंढ लेते हैं, पर फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही रेंट का अमाउंट देख के हम सब रोने लगते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और हम एचआरए का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हमें एचआरए का कंपोनेंट ही नहीं है हमारे सैलरी में। अगर आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं, then my friends, you are at the very right place. Welcome back to the channel, people. My name is CA Asha Gupta and I'm back here again with my another video which is on Section 80GG. हाँ जी, Section 80GG. HRA, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो घर से रिलेटेड ये कॉमन सेक्शंस है, इन सब के बारे में हम तो जानते ही जानते हैं, बट क्या हम 80GG के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो यही एक आज का टॉपिक होगा हमारा, जिसके ऊपर मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। What is Section 80GG? Section 80GG is a deduction which is provided towards the rent paid for your accommodation which is either furnished or unfurnished and which you use for your residence purpose. Who can claim deduction under Section 80GG? Individuals who are salaried professionals, individuals who are self-employed, Hindu undivided family, that is HUF. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG क्लेम करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से पहली चीज़ ये होगी कि अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर आपने एक भी बार एचआरए का क्लेम नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिन्होंने अपना जॉब स्विच किया होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, इन्होंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स काम किया है सन लिमिटेड में, जहां पे एचआरए उनके सैलरी का कंपोनेंट ही नहीं था। बट आफ्टर स्विचिंग अ जॉब फ्रॉम सन लिमिटेड उन्होंने काम किया मून लिमिटेड में, जहां पे फॉर 3 मंथ्स उन्हें एचआरए का कंपोनेंट मिला और उन्होंने क्लेम कर लिया। भले ही आपने साल के सिर्फ 3 महीने ही क्यों ना क्लेम किया हो और 9 मंथ्स आप बिना एचआरए के रहे हो, फिर भी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि सैलरीड प्रोफेशनल को ड्यूरिंग द ईयर कभी भी एचआरए क्लेम नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG. The second thing that needs to be taken care is that the SSC or his spouse or his minor child or the HUF of which he is a member should not own a residential house property where such SSC resides or conducts his business or profession or performs his official duty. In case if the SSC owns such house property in any such manner, then he won't be eligible for claiming deduction under section 80GG. जो थर्ड और लास्ट चीज़ है जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा 80GG में डिडक्शन क्लेम करने के लिए, वो ये है कि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं अदर देन प्रीवियसली मेंशन्ड एट एनी लोकेशन, तो उसका जब आप इनकम कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को ट्रीट किया है एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, देन आपको 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा। हमने ये तो देख लिया कि कौन 80GG का बेनिफिट ले सकते हैं और 80GG का बेनिफिट लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस क्वांटम में आप 80GG का डिडक्शन ले सकते हैं। 80GG के डिडक्शन का अमाउंट जानने के लिए हमें 3 कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, और इन 3 कैलकुलेशंस में जो सबसे लीस्ट होगा यानी जो सबसे लोअर होगा वो हो जाएगा आपके 80GG के डिडक्शन का अमाउंट। चलिए इसे समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। से फॉर एग्जाम्पल आपका एडजस्टेड टोटल इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज 6,50,000 एंड जो आप रेंट पे करते हैं अपने रेसिडेंस के टूवर्ड्स इट इज 10,000 पर मंथ अमाउंटिंग टू ₹1,20,000। तो जो हमारा पहला कैलकुलेशन होगा वो होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, दैट इज 1,20,000 माइनस 10% ऑफ 6,50,000 which is 1,20,000 minus 65,000 amounting to ₹55,000। जो हमारा सेकेंड कैलकुलेशन है वो है 5,000 पर मंथ यानी एडहॉक 60,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा थर्ड कैलकुलेशन है वो है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम यानी
25% of 6,50,000 in our example, which amounts to rupees 1,62,500. अब इन तीन अमाउंट्स में से जो हमारा सबसे लोवेस्ट अमाउंट होगा वो हो जाएगा हमारे 80GG का डिडक्शन. यानी पहला अमाउंट था हमारा 55,000, सेकेंड अमाउंट था हमारा 60,000 और थर्ड था हमारा 1,62,500. इन तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट है यानी 55,000 वो है हमारे 80G के डिडक्शन का अमाउंट. 80GG का डिडक्शन किसके लिए अवेलेबल है, किस अमाउंट पे अवेलेबल है, यानी कैसा कैलकुलेशन होता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, जिसको मैंने रेफर किया था हमारे कैलकुलेशंस में. तो एडजस्टेड टोटल इनकम इज नथिंग बट योर ग्रॉस टोटल इनकम minus short-term capital gain which are taxed at concessional rate minus long-term capital gain and further reducing it by deductions under section 80C to 80U. I hope आपको ये चीज़ आज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी कि अगर आपको HRA रिसीव नहीं हो रहा है या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं फिर भी आप 80GG के अंडर अपने रेंट जो आप रेसिडेंस के टुवर्ड्स पे करते हैं उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. अगर आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो तो please do not forget to like the video, share the video, comment down below and subscribe to my channel that is Simply Decode by CA Asha Gupta. Thank you.